गीता अध्याय 1 श्लोक 16। राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख बजाया और उसके बाद नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इसकी हम अंदरूनी बातें, जो इसके श्लोक के अंदर का जो छुपा हुआ रहस्य है, जिसे हम अध्यात्म बोलते हैं या डीप मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वह हम समझने की कोशिश करेंगे। हम अनहद नाद की जो बातें कर रहे थे, जो स्वयं ही हर प्राणी के अंदर उत्पन्न हो रही है, जो इस लोक की नहीं परलोक की है, पर जो आज का मनुष्य है वो इसी अज्ञानता के कारण नहीं जान पाता है। हम यह श्लोक इसके गुण रहस्यों के बारे में बताता है। इस श्लोक में सबसे पहले आता है कि युधिष्ठिर जो धर्मराज का प्रतीक है, उसने अंत विजय नामक शंख बजाया। अंत विजय का अर्थ है कि ऐसी विजय जो कभी समाप्त ना हो, अर्थात अनहद नाद के गुणों के बारे में बताते हैं कि जो कभी समाप्त नहीं होती है, जिसका ना आरंभ है और ना ही अंत है। जब व्यक्ति मन अपना अनहद में लगाता है तो प्रभु जैसे अर्जुन को रथ में बैठाया, ऐसे ही हम सब प्राणियों को अपने रथ में बैठा लेते हैं, और जैसे अर्जुन के रथ के घोड़ों को कंट्रोल किया, ऐसे ही हम सब प्राणियों की इंद्रियों को बस में कर देते हैं। और जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे धर्मराज धर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसे ही व्यक्ति सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगेगा। आगे आता है श्लोक में कि नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। सुघोष यानी मधुर नाद की नाद कैसी है कि जो हर प्राणी के अंदर है वो अत्यंत मधुर है। कहते हैं कि इस संसार के सारे इंस्ट्रूमेंट लग जाएं तो भी वह उसका 1% की बराबरी नहीं कर पाएंगे। जो नाद जिसे अनहद नाद कहा गया है, वह इंद्रियों को शांत कर देने वाली अत्यंत मधुर है, स्पष्ट है। आगे श्लोक में बताते हैं कि सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। मणि का अर्थ होता है कि प्रकाश करना, अर्थात हमारे अंदर प्रभु का प्रकाश को लाने वाली पुष्प के समान अत्यंत मधुर ध्वनि, जिसे रामायण में भी कहा गया कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। जो राम की भक्ति है वह क्या है कि वह परम प्रकाश है, जो मणि के समान हमारे अंदर है, जो बिना दिए और बाती के जल रहा है। यहाँ अनहद नाद क्या करती है कि उस प्रकाश को हमारे अंदर लाती है और हमें सहदेव के समान विवेकशील और बुद्धिमान बनाती है।